बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे वॉच करने वाले, मेरे प्यारे न्यू व्यूवर्स। मैं सबसे पहले तो जो मेरी इस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं उनको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। जी आए बिस्मिल्लाह। तो इसके बाद जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे मैं बहुत बड़ी गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको घाटा नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह वादा ही वादा पड़ेगा। इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इसका हमें भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारा फ़ायदा ये है कि हमें हौसला अफजाई मिलती है, हमें आपका प्यार मिलता है, हमें ये महसूस होता है कि आप लोग हमें चाह रहे हैं। इसलिए हमारा दिल करता है कि नई से नई और अच्छे से अच्छा इल्म आपके साथ इस हेल्थ के रिलेटेड आपके साथ जो है वो इल्म शेयर किया जाए। तो आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है माहवारी, यानी हमारी माएँ बहनें जिनकी माहवारी को जो है बेकायदा ये बेकायदगी की तरफ आती है, सही रेगुलरिटी के साथ नहीं आती, आगे पीछे होकर आती है, उनके लिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत घरेलू टिप्स है। अगर इन पर अमल करेंगी हमारी माएँ बहनें तो इंशाल्लाह उनकी जो माहवारी की बेकायदगियाँ हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। तो चलते हैं हमने वीडियो की तरफ। माहवारी की बेकायदगी या ख़राबी में एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक का वक्फ़ा जो होता है वो 35 दिन से ज़्यादा हो जाता है। असूली तौर पर दो माहवारी का वक्फ़ा 21 से 35 दिन तक का होना चाहिए, 21 से 35 दिन का होना चाहिए, जबकि ये 2 से 7 दिन तक जारी रहता है। आमतौर पर एक औरत को साल में 11 से 13 माहवारियाँ होनी चाहिए, एक साल में 11 से 13 माहवारियाँ होनी चाहिए। लेकिन माहवारी की बेकायदगी का शिकार औरतों को साल में 6 से 7 मरतबा या इससे भी कम माहवारी होती है। इसमें या तो एक माहवारी से दूसरी माहवारी का वक्फ़ा तवील हो जाता है या पीरियड्स का वक़्त 7 दिन से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा गैर मामूली खून का इखराज आम इखराज से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है इस मसले की कई वजूहात हैं। इनमें से खाने में बेकायदगी, वज़न की हद से ज़्यादा बढ़ जाना या घट जाना भी होता है, खून की कमी, हैज़ के दायमी तौर पर बंद होने का वक़्त करीब आना, थायराइड की बेतरतीबी और हार्मोन्स का मुतवाज़न ना होना शामिल है। माहवारी को बाकायदा बनाने के लिए कुछ घरेलू इलाज बताए जाते हैं जो बहुत आज़मूदा हैं। अगर इन पर आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से माहवारी जैसी मर्ज़ जो है वो जो उसकी आगे पीछे हो जाती है, माहवारी की बेकायदगी, वो ठीक हो जाएगी। सबसे पहले है अदरक से आसान इलाज। अदरक का आप इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह करेंगे? अदरक का इस्तेमाल माहवारी को सही करने के साथ साथ इसके दर्द से भी निजात दिलाता है और देर से होने वाली माहवारी को सही वक्त पर ले आता है। 1.5 चाय का चम्मच ताज़ा पिसी हुई अदरक को 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट तक उबालें, थोड़ी चीनी मिला लें, दिन में 3 मरतबा हर खाने के बाद पिएं। 1 महीना या इससे ज़ायद आप इस्तेमाल करेंगे इस अदरक का इस्तेमाल तो इंशाअल्लाह माहवारी जैसी मर्ज़ से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जो बाकायदगी होती है। तो इसके बाद आ जाता है एस्प्रीन। एस्प्रीन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल घरेलू में भी बाहर लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। अगर पीरियड या माहवारी का पहला दिन निकल जाए तो 2 एस्प्रीन आधा कप पानी में घोलें, इसमें आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच शहद शामिल करें, उसे बाकायदगी से पिएं, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है विटामिन सी लें। विटामिन सी जो गोलियां मिल जाती हैं या इसके अलावा और भी चीज़ें विटामिन सी वाली काफ़ी होती हैं वो खाएं। विटामिन सी जिसमें एस्ट्रोजन पैदा करता है जिससे ब्लीडिंग शुरू होने में मदद मिलती है। आप विटामिन सी की सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑरेंज नींबू का इस्तेमाल भी बढ़ा सकते हैं। डाइट या खुराक में तब्दीली। अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में तब्दीली लाने की कोशिश करें। नमक कम से कम लें, इसमें मौजूद सोडियम जिस्म को फैलाता है और हैज़ होने से रोकता है। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ पालक, आड़ू, गाजर, पपीते और अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच गुड़ का पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ता में 1
2 बार पिए तो इससे भी इंशाल्लाह माहवारी की बेकायदगी ठीक हो जाएगी। गर्म पानी इस्तेमाल करें, जितना मुमकिन हो गर्म पानी पिए। गर्म पानी की बोतल से पेट के निचले हिस्से की सकाई करें, यानी जिसको पंजाबी में टकोर कहते हैं। बाथ टब में गर्म पानी भरकर आधे घंटा रोज़ाना उसमें बैठे, उससे भी इंशाल्लाह माहवारी का दर्द या बेकायदगी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है सौंफ, जो कि हर घर की जान, हर घर की, हर किचन की पहचान है। सौंफ का इस्तेमाल भी माहवारी को बाकायदा बनाने के लिए बहुत मुफीद है। 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच सौंफ पूरी रात के लिए भिगो दें और सुबह छान कर पी लें 1 महीना तक। जब तक आपके अयामें बाकायदा ना हो जाएं, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह माहवारी जैसी बेकायदगी वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी और एक कायदा कानून के तहत आएगी। यानी जिस तरह के महीने में मज़कूरा ऊपर मैंने बताया कि महीने में कितनी बार आनी चाहिए और लेकिन आती कितनी है हर औरत को। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए करें, और इस अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।